हम में से सभी ये चाहते हैं कि हम जीवन में बहुत ही कामयाब, सक्सेसफुल रहें और खुश रहें। सवाल ये आता है, क्या हम अपनी कामयाबी और खुशी के लिए उतना प्रयास भी करते हैं या उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं एक कामयाब या अच्छी ज़िंदगी के लिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसी बातों की कि हम यदि जल्दी उठते हैं, अर्ली राइजर हैं, तो हमें कामयाबी या ज़िंदगी की खुशी किस प्रकार से मिल सकती है। सबसे पहले तो यदि हम अपने आप को खुश और कामयाब देखना चाहते हैं तो मूल मंत्र है कि सबसे पहले जल्दी उठिए। समय पर सोना और तकरीबन 5 बजे उठना ये बहुत ही ज़रूरी है। इसका सिंपल एक कारण है, जब आप 5 बजे उठते हैं आप उन लोगों से 2 या 3 घंटे आगे हैं जो 7 या 8 बजे उठते हैं। और ये 3 घंटे का समय ये आपका गोल्डन पीरियड है। आप इसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करके अपने आप को दूसरों से आगे ले जा सकते हैं। 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा कामयाब बनाएंगी। सबसे पहले तो अपने शरीर का ध्यान, यानी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। पहले हल्की एक्सरसाइज और बाद में थोड़ी स्ट्रेन देने वाली, जो ज़्यादा स्ट्रेस आपको देती है या ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, वैसी एक्सरसाइज। जिनकी एज ज़्यादा है वो हमेशा लाइट एक्सरसाइज करें, योगा करें। और जिनकी एज कम है, यंग ब्लड है, उन्हें हमेशा लाइट एक्सरसाइज से शुरू करके दौड़ना, बाकी एक्सरसाइज ये अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। आपकी बॉडी में आपका सोल यानी आपका अपनापन बसता है। आप अपनी बॉडी के अंदर अपने आप को देख सकते हैं। जैसे ही आप उठते हैं सबसे पहले आप पानी जरूर पीजिए, क्योंकि पानी पीने से आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होता है, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो अच्छा बनता है। तो एक्सरसाइज करने से पहले पानी पीजिए। दूसरा जो काम आपने करना होता है अपने जीवन को खुश बनाने के लिए है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपको कोई आध्यात्मिक ज्ञान होगा, इसके अलावा आपकी मेंटल पावर, आपकी मेमोरी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी हेल्थ, जब मेडिटेशन और प्राणायाम आप साथ साथ करते हैं तो आपकी हेल्थ, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो कि अल्टीमेटली आपके ही काम आने वाला है। क्योंकि यदि हम ये कहें कि मुझे मेडिटेशन क्यों करना है, तो उसमें हम मान के चल सकते हैं, जैसे 4 पीस आप मान लीजिए। पी से पहला, आपको पीस मिलेगा। मेडिटेशन से हमेशा शांति मिलती है। आपको जिंदगी की प्लानिंग करने में आसानी होगी, ये दूसरा पी है। क्योंकि जब मेडिटेशन करेंगे आप सोच सकते हैं अच्छा, प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं। आप यदि मेडिटेशन में अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं तो आप प्रेयर कर सकते हैं। आपके अंदर जो पवित्रता आएगी प्रेयर की वजह से, और अपने आप को प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं हमेशा अच्छा काम करूं, अच्छी तरक्की करूं और अच्छे रास्ते पर चलूं। तो ये 4 पीस है जब आप मेडिटेशन से अपने आप को हासिल कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर आता है लर्निंग का। जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं होता जब हमें सीखना छोड़ देना चाहिए। हमेशा अपने आखिरी सांस तक इंसान को सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। ये स्टेज के मुताबिक होता है। जैसे छोटा बच्चा स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई, इसके बाद जब जॉब में जाएगा तो जॉब में किस प्रकार से रहना है, क्या करना है, समाज में कैसे रहना है, उसकी पढ़ाई। फिर उसकी अगर शादी हो जाती है, परिवार होता है, बच्चे होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, ये भी एक पढ़ाई है। इसी प्रकार से वो ग्रोथ लेता लेता जब ओल्ड एज में जाता है तो ओल्ड एज में अपने आप का, अपने शरीर का कैसे ध्यान रखना है, अपने आप को स्पिरिचुअल कैसे बनाना है, या अपने आप को खुश कैसे रखना है। कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए, कुछ एक नई चीज़ें आपको अपना लेनी चाहिए एज के मुताबिक। तो ये एक लर्निंग है, और लर्निंग के लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है आप बुक्स पढ़ें। और आजकल ऑनलाइन आपको वीडियोस या ऐसी चीज़ें बहुत मिलती हैं जिनसे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले ज़माने में ये फैसिलिटी नहीं होती थी, तो इससे भी आप हमेशा लर्निंग, यानी 3 फैक्टर। सबसे पहले अपनी हेल्थ, दूसरा अपनी प्रेयर, मेडिटेशन और लर्निंग। ये 3 चीज़ यदि आप मान करके चलते हैं तो आपके जीवन को सुचारू रूप से ये जैसे अच्छी दिशा देंगे या डायरेक्शन देंगे आपकी लाइफ को।
अब किसी भी चीज को अगर हमने सीखना है तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे सीखना क्या है। यदि मुझे ओल्ड एज में सीखना है तो हेल्थ के बारे में सीखना चाहिए, योगा के बारे में सीखना चाहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी के बारे में सीखना चाहिए। यदि यंग एज में सीखना है तो मुझे ऑफिस कंडक्ट सीखना चाहिए, समाज में कैसे बिहेव करना है ये सीखना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो ये एक समय समय पर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे इस समय पर क्या सीखना है, और इसे हम प्रोग्रेसिव लर्निंग कहते हैं। यानी एक स्टेज के बाद, जैसे ओल्ड एज में कोई 60s एंड बियॉन्ड है, तो उसे स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी के बारे में सीखने की कोई जरूरत नहीं है, वो इस चीज को छोड़ सकता है। लेकिन लाइट फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन, हल्की एक्सरसाइज क्या होती है ये सीखना उसे जरूरी होता है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है लाइफ में। बचपन में क्या होगा, जवानी में क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा और अंतिम समय पर क्या होगा। जब तक आप ये प्रोग्रेसिव एटीट्यूड रखेंगे, आप जिसे कहते हैं समय के साथ चलते रहेंगे, आप खुश रहेंगे। और ये आपने डिसाइड करना है कि किस समय पर क्या सीखना है और कैसे उसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि सीख लेने से यदि हम अपनी सीख का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर पा रहे तो कई बार वो सीख बेकार है। सपोज मैं बहुत अच्छा जानता हूं योगा के बारे में, लेकिन योगा कभी नहीं करता तो बेकार है। ये नॉलेज है केवल, लेकिन मैं इसको अपने लिए फायदा नहीं ले पा रहा हूं, तो इस नॉलेज का फायदा भी मुझे नहीं मिलेगा और ये हमारे लिए बेकार है। यानी मैंने ऐसा कुछ सीखा जिससे मैंने फायदा नहीं उठाया। जीवन में हमेशा प्रैक्टिकल होना और कंसिस्टेंट होना ये बहुत जरूरी है। यानी हम किसी भी चीज को अगर कर रहे हैं तो एक नियम के अनुसार जरूर करें। नियम तोड़ करके आज मैंने एक्सरसाइज कर ली, 10 दिन नहीं करूंगा, 2 दिन योगा कर लिया, 3 दिन नहीं करूंगा, ये जो चीजें हैं ये गलत हैं और ये आपको भटकाएंगी और आपको कहीं नहीं पहुंचने देंगी। इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस और सिंसेरिटी और नियम ये ना तोड़े, कंसिस्टेंसी बना करके रखें। ये हमेशा वो होता है जब आप किसी चीज को नया सीखते हैं। सुबह के टाइम आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, आप उस स्किल को डेवलप कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलने में कमजोर हूं तो मैं सबसे पहले उठता हूं, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद जब मैं फ्रेश हो गया हूं, मुझे पता है कि मेरे पास आधा घंटा है, तो मैं शीशे के सामने बैठ करके बोलने की प्रैक्टिस कर सकता हूं। मुझे क्या करना है ये मैं एंजॉय कर सकता हूं। तो ये चीजें अपने जो कहते हैं, मेरे जो 10 या 15 मिनट या आधा घंटा मुझे फ्री मिलता है उसमें मैं कुछ नया सीखूं और अपना डेवलपमेंट करूंगा। ये मुझे सुबह उठने का फायदा होगा। और जीवन में हमेशा ये याद रखिए कि 1 घंटा अपनी स्टडीज के लिए, जैसे लर्निंग वाला मैंने पोर्शन बताया, 1 घंटा कम से कम अपनी स्टडीज के लिए जरूर रखिए। सोने से पहले चाहे आधा घंटा कुछ पढ़ें या अच्छी वीडियो देखें, या अर्ली मॉर्निंग समय है तो उस समय देखें, और अपने मुताबिक, यानी मुझे इस समय किस चीज की जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करके और तब उस हैबिट को डेवलप करें या उस ट्रेनिंग को लें। अपना जो टाइम है उसको एक्टिविटी में डिवाइड करके और एक प्लान बना करके रखें, मुझे इस प्रकार से रहना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत स्ट्रांगली आपने मिनट टू मिनट वही करना है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए सुबह उठ के मुझे पानी पीना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ नया सीखना है, फिर तैयार होकर के हो सकता है आधा घंटा परिवार के साथ बिताना है, इसी प्रकार से शाम की एक्टिविटी, इसी प्रकार से ऑफिस की। जब आप अपना टाइम आप प्लान कर लेते हैं तो आपको जीवन में कंफर्टेबल महसूस होगा और वो टेंशन नहीं होगी कि पता नहीं क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। अगर मॉर्निंग में किसी कारण से आपको समय नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने का या अपनी देखभाल करने का, तो शाम को कीजिए। जब शाम को आप एक्टिविटी करते हैं तो शाम के लिए अलग एक्टिविटी है, सुबह के लिए अलग एक्टिविटी है। जैसे सुबह मैंने आपको बताया, मॉर्निंग आपका अपना सेहत का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, कुछ नया सीखना। शाम को इसी प्रकार से जब आप ऑफिस से घर आ जाते हैं तो शाम 7 बजे से 10 बजे तक सोने के समय भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए। सबसे पहले तो परिवार के साथ ही समय बिताना चाहिए। कई लोगों की हैबिट होती है ऑफिस से आए आइसोलेशन में चले गए अपने कमरे में या फोन पर, तो जब परिवार आपको मिस कर रहा है, जिस परिवार के लिए आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप कमा रहे हैं, यदि उसे ही आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी लाइफ आधी चल रही है, पूरी नहीं चल रही है। आधी का मतलब आप केवल पैसा कमा रहे हैं, उन्हें जीने का साधन दे रहे हैं, लेकिन अच्छी लाइफ, क्वालिटी टाइम उनके साथ नहीं बिता रहे हैं।
तो आप इस चीज़ से वंचित हैं, तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि अपने बीवी बच्चों के साथ जरूर समय बिताएं। अच्छी कोई आपको चीज़ सीखनी है, कोई नई डिवाइस सीखनी है, जैसे कई लोग बुजुर्ग मैंने देखे हैं ये टच फोन से काफ़ी डरते हैं, उन्हें सीखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उनके बच्चे सिखा सकते हैं। नेट पर उन्होंने नई चीज़ें ढूंढनी सीखनी चाहिए। इसी तरह से रात के समय सोने से पहले, जैसे मैंने बताया, आपको हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए और सोने से करीबन 1 घंटा पहले खाना चाहिए या 1.5 घंटा पहले। और उस समय बच्चों से कन्वर्सेशन करें या अपनी कुछ स्टडी करें। और अपने आप को सोने के लिए तैयार करने का मतलब मेडिटेशन उस समय भी करें, कल का क्या प्लान है इसके बारे में सोचें और ऊपर वाले का धन्यवाद करें कि मुझे आपने सब कुछ अच्छा अच्छा दिया है। और सोने से पहले अगर मूड है तो हल्का म्यूजिक सुने और अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स लेकर के सोएं, ताकि आपको अच्छी नींद आए। यदि सपने भी आते हैं तो वो भी पॉजिटिव सपने आएंगे। यदि आप बहुत ही कहीं हॉरर, नेगेटिव चीज़ें, किसी की नाराज़गी ये सोचते रहते हैं और सोते हैं, तो नेचुरली आपकी रात डिस्टर्ब भी होगी और आपको सोने का मज़ा भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि जीवन को जीने के लिए जल्दी उठना, अपने लिए ये 3 काम करना कि अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने दिमाग का मेडिटेशन वगैरह करना, नया सीखना और परिवार के साथ समय बिताना, अपने को टाइम शेड्यूल में ढालना और एक रेगुलर, जैसे नियमित रूप से इन सब कामों को करना। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको जिंदगी का मजा आएगा, और ऐसा नहीं करेंगे, हैफाजत जिएंगे, तो जिंदगी भी हैफाजत रहेगी, वो भी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी और आप क्राइसिस में जिंदा रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से एक अच्छी सीख लेंगे। जुड़े रहें मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन अवश्य मिल जाए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।